बोले, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वह हमें बता दे कि वह कौन सी है। गायों का निर्धारण हमारे लिए संदिग्ध हो रहा है। यदि अल्लाह ने चाहा तो हम अवश्य पता लगा लेंगे। उसने कहा, वह कहता है कि वह ऐसे गाय है जो सधाई हुई नहीं है कि भूमि जोतती हो, और ना वह खेती को पानी देती है। ठीक ठाक है, उसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं है। बोले, अब तुमने ठीक बात बताई है। फिर उन्होंने उसे ज़ब्ह किया, जबकि वे करना नहीं चाहते थे। और याद करो, जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, फिर उस सिलसिले में तुमने टाल मटोल से काम लिया, जबकि जिसको तुम छिपा रहे थे अल्लाह उसे खोल देने वाला था। तो हमने कहा, उसे उसके एक हिस्से से मारो। इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके पश्चात भी तुम्हारे दिल कठोर हो गए, और तो वे पत्थरों की तरह हो गए, बल्कि उनसे भी अधिक कठोर, क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकलने लगता है, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के भय से गिर जाते हैं, और अल्लाह जो कुछ तुम पर रहे हो उससे बेखबर नहीं है। तो क्या तुम इस लालच में हो कि वे तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें से कुछ लोग अल्लाह का कलाम सुनते रहे हैं, फिर उसे भलीभांति समझ लेने के पश्चात जानबूझकर उसमें परिवर्तन करते रहे। और जब वे ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम भी ईमान रखते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से एकांत में मिलते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उन्हें वे बातें जो अल्लाह ने तुम पर खोली बता देते हो कि वह उनके द्वारा तुम्हारे रब के यहाँ हुज्जत में तुम्हारा मुकाबिला करे। तो क्या तुम समझते नहीं? क्या वे जानते नहीं कि अल्लाह वह सब कुछ जानता है जो कुछ वे छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। और उनमें सामान्य बेपड़े भी हैं जिन्हें किताब का ज्ञान नहीं है, बस कुछ कामनाओं एवं आशाओं को धर्म जानते हैं, और वे तो बस अटकल से काम लेते हैं। तो विनाश और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं यह अल्लाह की ओर से है, ताकि उसके द्वारा थोड़ा मूल्य प्राप्त कर ले। तो तबाही है उनके हाथों ने लिखा, और तबाही है उनके लिए उसके कारण जो वे कमा रहे हैं। वो कहते हैं, जहन्नम की आग हमें नहीं छू सकती। हाँ, कुछ गिने चुने दिनों की बात और है। कहो, क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले रखा है? फिर तो अल्लाह कदापि अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। या तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं? क्यों नहीं? जिसने भी कोई बदी कमाई और उसकी खताकारी ने उसे अपने घर में ले लिया, तो ऐसे ही लोग आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं। वे उसी में सदैव वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वही जन्नत वाले हैं।
वे सदैव उसी में रहेंगे। और याद करो जब इज़राइल की संतान से हमने वचन लिया, अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बंदगी ना करोगे, और माँ बाप के साथ साथ और नातेदारों के साथ और अनाथों और मोहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, और यहाँ की लोगों से भली बात कहो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। जो तुम फिर गए, बस तुम में से बचे थोड़े ही हैं, थोड़े ही, और तुम अपेक्षा की नीति ही अपनाए रहे। और याद करो जब तुमसे वचन लिया, अपने खून ना बहाओगे और ना अपने लोगों को अपनी बस्तियों से निकालोगे। फिर तुमने इकरार किया और तुम स्वयं इसके गवाह हो। हाँ, फिर तुम वही हो कि अपने लोगों की हत्या करते हो और अपने ही एक गिरोह के लोगों को उनकी बस्तियों से निकालते हो। तुम गुनाह और जाति के साथ उनके विरुद्ध एक दूसरे के श्रेष्ठ पोषक बन जाते हो, और यदि वे बंदी बनकर तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदाएं अर्थदंड का लेन देन करते हो, जबकि उनको उनके घरों से निकालना ही तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? फिर तुम में जो ऐसा करे उसका बदला इसके सिवा और क्या हो सकता है कि संसारिक जीवन में अपमान हो, और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को कठोर से कठोर यातना की ओर फेर दिया जाएगा। अल्लाह उससे बेखबर नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो। ये वही लोग हैं जो आखिरात के बदले संसारिक जीवन के खरीदार हुए, तो ना उनकी यातना हल्की की जाएगी और ना उन्हें कोई सहायता पहुंच सकेगी। और हमने मूसा को किताब दी थी, और इसके पश्चात आगे पीछे निरंतर रसूल भेजते रहे, और मरियम के बेटे ईसा को खुली खुली निशानियां प्रदान की, और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे शक्ति प्रदान की। तो यही तो हुआ कि जब कोई रसूल तुम्हारे पास वह कुछ लेकर आए तो तुम्हारे जी को पसंद न था, तो तुम अकड़ बैठे। तो एक गिरोह को तो तुमने झुटलाया और एक गिरोह को कत्ल करते हो। वह कहते हैं हमारे दिलों पर तो प्रकृति आवरण चढ़े हैं, नहीं बल्कि उनके इनकार के कारण अल्लाह ने उन पर लानत की है। अंत वे ईमान थोड़े ही लाएंगे। और जब उनके पास एक किताब अल्लाह की ओर से आई है जो उसकी पुष्टि करती है जो उनके पास मौजूद है, और इससे पहले तो वे ना मानने वाले लोगों का विजय पाने के इच्छुक रहे हैं, फिर जब वह चीज़ उनके पास आ गई है जिसे वे पहचान भी गए हैं तो उसका इनकार कर बैठे। तो अल्लाह की फिटकार इनकार करने वालों पर क्या ही बुरी चीज़ है, जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया, अर्थात जो कुछ अल्लाह ने उतारा उसे सरकशी और इस अप्रियता के कारण नहीं मानते कि अल्लाह अपना फजल कृपा अपने बंदों में से जिस पर चाहता है क्यों उतारता है। अंत वे परोप के अधिकारी हो गए, और ऐसे इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना है। जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो उस पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतारा है, और उसे मानने से इनकार करते हैं जो उसके पीछे हैं, जबकि वही सत्य है उसकी पुष्टि करता है जो उसके पास है। कहो अच्छा, तो इससे पहले अल्लाह के पैगंबरों की हत्या क्यों करते रहे हो? यदि तुम ईमान वाले हो, तुम्हारे पास मूसा खुली खुली निशानियाँ लेकर आया, फिर भी उसके बाद तुम जालिम बनकर बछड़े को देवता बना बैठे। कहो यदि अल्लाह के निकट आखिरत
का घर सारे इंसानों को छोड़कर केवल तुम्हारे ही लिए है, फिर तो मृत्यु की कामना करो यदि तुम सच्चे हो। ए रसूल, इन लोगों से कह दो कि अगर खुदा के नज़दीक आखिरत का घर बेहिसत खास तुम्हारे वास्ते है और तुम्हारे लोगों के वास्ते नहीं है। बस अगर तुम सच्चे सच्चे हो तो मौत की आरजू करो ताकि जल्दी बेसियत में जाओ, लेकिन वह उन आमले बंद की वजह से जिनको उनके हाथों ने पहले से आगे भेजा है हरगिज मौत की आरजू ना करेंगे और खुदा जालिमों से खूब वाकिफ़ है। तुम उन्हें सब लोग से बढ़कर जीवन का लोभी पाओगे, यहाँ तक कि वे इस संबंध में शिर्क करने वालों से भी बड़े हुए हैं। उनका तो प्रत्येक व्यक्ति यह इच्छा रखता है कि क्या ही अच्छा होता कि उस 1000 वर्ष की आयु मिले, जबकि यदि उसे यह आयु प्राप्त भी जाए तो भी वह अपने आप को यातना से नहीं बचा सकता। अल्लाह देख रहा है जो कुछ वे कर रहे हैं। कहो, जो कोई जिब्रील का शत्रु हो तो वह अल्लाह का शत्रु है, क्योंकि उसने तो उसे अल्लाह ही के हुक्म से तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो उन भविष्यवाणियों के सर्वार्थ अनुकूल है जो उससे पहले ये मौजूद है, और ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन और शुभ सूचना है। जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मिकाईल का शत्रु हो तो ऐसे इनकार करने वालों का अल्लाह शत्रु है। और हमने तुम्हारी और खुली खुली आयतें उतारी हैं और उनका इनकार तो बस वही लोग करते हैं जो उल्लंघनकारी हैं। क्या यह एक निश्चित नीति है कि जब कि उन्होंने कोई वचन दिया तो उनके एक गिरोह ने उसे उठा फेंका, बल्कि उनमें अधिकतर ईमान ही नहीं रखते।